राधिका के पति का ट्रांसफर नए शहर में हुआ था। ऑफिस के करीब ही किराए का मकान लेकर दोनों रहने लगे थे। एक शाम को बाजार से वापस लौटने पर मकान के गेट पर बैठे मकान के बूढ़े चौकीदार मोहन ने राधिका से कहा कि मैडम, आज शाम को मेरे लिए भी 2 रोटियां बना दीजिएगा। सुनकर राधिका ने मुस्कराते हुए कहा कि ठीक है, बना दूंगी। उसी मकान में रहने वाले पड़ोसी किराएदारों से मालूम हुआ कि मोहन पास के ही एक गांव का रहने वाला है, लेकिन कई साल पहले ही अविवाहित मोहन को मृतक दिखाकर उसके भाइयों ने उसकी जमीन जायदाद हड़प लिया था और सीधा सच्चा बेबस मोहन गरीबी के कारण अपने हक के लिए लड़ाई भी नहीं लड़ सका था, इसलिए मजबूरी में शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के इस मकान के चौकीदार के साथ फुल टाइम नौकर की हैसियत से काम करके जीवनयापन कर रहा था। मोहन की मजबूरी का फायदा उठाकर उसका मालिक भी 20 रुपये रोजाना और एक टाइम का खाना ही उसे देता था। बेबस बेसहारा बूढ़ा मोहन चुपचाप अपने काम को ईमानदारी से करता था, लेकिन जब सुबह मालिक के घर से आए खाने को ही बचाकर शाम को भी खाना पड़ता तो कभी कभी बासी खाने को देखकर उसका मन खाने के लिए मना कर देता था। ऐसे में उसकी इच्छा होती कि उसे गर्म ताजी रोटियां मिल जाए तो पेट भर जाए। मोहन कभी तो संकोच कर जाता, मगर जब दिल नहीं मानता तो मकान में रहने वाले किराएदारों से ही ताज़ा खाना मांगकर खा लिया करता, तो कभी यूं भी पानी पीकर रात भर जागकर रखवाली किया करता था। शाम को जब राधिका गर्म रोटियों के साथ सब्जी लेकर मोहन को देने गई तो मोहन के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वो भावविभोर होकर राधिका को ढेरों आशीर्वाद देने लगा था। राधिका ने मोहन के बारे में पड़ोसियों से मिली सभी जानकारी बताई तो उसके पति को भी मोहन पर बहुत तरस आया। इसी तरह धीरे धीरे 1 साल बीत गए थे, लेकिन आए दिन राधिका के मन में मोहन को न्याय दिलाने, उसका हक उसे वापस दिलाकर जिल्लत की जिंदगी से दूर खुशहाल जीवन के लिए भावना उमड़ती घुमड़ती रहती थी। एक दिन राधिका के पति को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा तो राधिका घर में अकेले ही थी। वो जल्दी से अपना सारा काम निपटाकर अपनी पसंद की किताब खोलकर पढ़ने लगी, लेकिन किताब पढ़ते समय भी थोड़ी थोड़ी देर में राधिका का ध्यान मोहन की समस्या पर चला जाता था। ऐसे में राधिका ने किताब बंद करके एक तरफ रख दिया और मोहन की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके मालिक द्वारा की जाने वाली ज्यादती और मोहन के परिवार वालों की बेहयाई के बारे में सोचने लगी कि बड़ी अजीब दुनिया है, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मन ही मन राधिका बहुत कुछ करने की सोचने लगी, लेकिन उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो मोहन को न्याय दिला सकेगी। शाम को मोहन की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी तो उसका मालिक उसे दवाएं देने के साथ साथ अभद्र भाषा में न जाने क्या क्या बोलता जा रहा था। मकान के सभी किराएदारों को मोहन के साथ उसके मालिक का ये बर्ताव पसंद नहीं आता था, लेकिन वो कभी उसका पुरजोर विरोध नहीं कर सके थे। जैसे जैसे रात गहराती चली गई वैसे वैसे सन्नाटा भी गूंजने लगा था और उस सन्नाटे में बीच बीच में मोहन के कराहने की हल्की आवाज भी गूंज रही थी। बाकी किराएदारों की तरह राधिका भी मोहन का हालचाल पूछकर अपने रूम में जाकर दरवाजे को लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद मोहन के कराहने की आवाज भी आना बंद हो गई थी। शायद दवाओं के असर से उसे नींद आ गई थी। राधिका हल्की नींद में ही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने उसे आवाज देकर बुलाया। पूछने पर उसके पति की आवाज उत्तर में आई तो राधिका ने दरवाजा खोला। राधिका के पति के हाथ में एक मोटी फाइल थी, जिसे राधिका को दिखाते हुए उसके पति ने कहा कि देखो ये फाइल, मैंने मोहन के बारे में पूरी छानबीन करके उसे उसका हक दिलाने का फैसला कर लिया है। पति के हाथों से फाइल लेकर राधिका ने चौंक कर खुशी से कहा कि हाँ सही, आपने बहुत अच्छा किया है। हमें मोहन को न्याय दिलाना ही होगा। आखिरकार किसी जीवित इंसान को इस तरह कोई मृतक कैसे घोषित कर सकता है? ऊपर से उसका मालिक भी उसकी मजबूरी का फायदा ले रहा है। राधिका यूं ही बिस्तर पर लेटे हुए नींद में बड़बड़ा रही थी और सुबह के सूरज की धूप खिड़की से भीतर आकर कमरे की दीवारों पर फैलती जा रही थी। इतने में मोबाइल बजने लगा था। राधिका हड़बड़ाहट में नींद से जागकर इधर उधर देखने लगी तो कमरे में उसके सिवा कोई और नहीं था। साथ ही मोबाइल पर बजने वाली ट्यून भी खामोश हो गई थी। मोबाइल पर उसके पति की कॉल दोबारा आने लगी तो राधिका वापस आई। उसने कॉल रिसीव करते ही पूछा कि क्या आप अभी वहीं हैं? क्या रात में घर वापस नहीं आए थे? आप कोई फाइल मुझे दे रहे थे न, वो फाइल कहाँ है?
राधिका के पति ने इतने सारे सवाल एक सांस में पूछने का कारण जानना चाहा तो राधिका चुप रही। उसे रात के देखे सपने और हकीकत में फर्क समझ में आ गया तो वो बोली कि कुछ नहीं, शायद मैंने सपना देखा था, आप तो आज वापस आओगे ना। राधिका ने अपने देखे सपने के बारे में विस्तार से बताया तो उसके पति ने उसे ज्यादा न सोचने और अपना ख्याल रखने की बात कहकर बात खत्म की। राधिका फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ जा ही रही थी कि नीचे से कुछ आवाजें सुनकर बालकनी से देखने लगी तो मालूम हुआ कि रात में मोहन सोने के बाद सुबह नींद से जागा ही नहीं, वो अब इस दुनिया से विदा होकर अंतिम यात्रा पर जा चुका था। राधिका मोहन की अचानक हुई मौत से अवाक रह गई थी। कभी वो अपने रात के सपने के बारे में सोचती तो कभी सामने जमीन पर पड़े मोहन के बेजान शरीर को देखती। वो जीवित रहकर भी मृतक घोषित मोहन के वास्तव में मृत होने पर विचारों के सागर में डूबती जा रही थी कि मोहन के इस बेजान शरीर ने मोहन के मृतक होने की वर्षों से लिपटी पहचान को आज जीवित कर दिया था। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।